हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ रहे हैं आपका पोल्यूशन का चैप्टर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आपका बायो मैग्निफिकेशन, जैव अवर्धन। तो समझते हैं क्या होता है। मान लो एक वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी मीन्स कोई भी जलाशय है, पॉन्ड होगी, लेक होगी, रिवर्स होगी, जहाँ पे आपका पानी है, उसको आप बोलते हो वाटर बॉडी। तो हम वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका बायो मैग्निफिकेशन भी आता है, इसलिए हम वाटर बॉडी ले रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्रीजेज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। मतलब जब किसी खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में आपके हानिकारक पदार्थ बढ़ते चले जाते हैं, उनकी सांद्रता, उनकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, उस चीज़ को आप बोलते हो बायोमैग्निफिकेशन, जैव अवर्धन। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं पानी में? आपके हैवी मेटल्स आ गए इसमें, ठीक है, पेस्टिसाइड्स आ गए। तो हैवी मेटल्स में आपके क्या आ गए? Hg आ गया, राइट, मरकरी जिसको आप पारा बोलते हो हिंदी में, कैडमियम आ गया, लेड इसमें इंक्लूड है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स आ गए, कीटनाशी। तो पेस्टिसाइड्स में आपका DDT भी आता है। सो DDT क्या होता है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसको परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट भी बोलते हैं। DDT इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये जल्दी टाइम तक आपका परसिस्ट करता है इन्वायरमेंट में, इसलिए ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जल्दी से गलता सड़ता नहीं है, ठीक है, परसिस्टेंस करता है इन्वायरमेंट में लॉन्ग टाइम तक। दिस इज कॉल्ड DDT। मान लो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं पानी में। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, एंड मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सन। तो सपोज देयर इज़ अ मर्करी इन द वाटर। आपका पानी में मर्करी है बहुत ज़्यादा। मर्करी क्या है? टॉक्सिक मेटल है आपका, ठीक है। तो क्या होता है, कैसे ये एक फूड चेन बनती है, कैसे ट्रॉफिक लेवल एक से दूसरे तक जो हार्मफुल सब्सटेंसेस आपके इंक्रीज होते हैं, तो समझते हैं हम। मान लो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं आपके, फाइटोप्लैंक्टन्स को खा लिया आपके ज़ूप्लैंक्टन्स ने। ज़ूप्लैंक्टन्स क्या हो गए? छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं पानी में, उनको खा लिया, फाइटोप्लैंक्टन्स को खा लिया इन्होंने। इनको खा लेंगी स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस को खा लेंगे आपकी लार्ज फिशेस। तो क्या हो गया? लार्ज फिशेस को बाद में ह्यूमन खा लेगा, राइट। तो ये क्या है आपके ट्रॉफिक लेवल में? दिस इज वन ट्रॉफिक लेवल, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल्स। सो मान लो यहाँ पे क्या आपकी कंसंट्रेशन कितनी है? मीन्स जब ज़ूप्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स की कंसंट्रेशन आपकी 0.001 ppm है, पार्ट पर मिलियन इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो जब इनको खाएंगे तो यहाँ पे सबसे कम में आपकी सांद्रता कंसंट्रेशन, जब इनको खाएंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा हो जाएगी, इनको जब खाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। सो क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी हार्मफुल सब्सटेंसेस की आपकी कंसंट्रेशन, और यहाँ पे सबसे कम, ठीक है। तो देखते हैं हम कि हार्मफुल सब्सटेंसेस से कौन सी डिजीज़ होती है ह्यूमन में जब कंज्यूम करता है, ह्यूमन में जब वाटर में जितनी भी फिशेज हैं उसको खा लेगा, तो उससे क्या क्या होती है? आपको बीमारियां लग रही हैं, ठीक है, और फूड से भी लग सकती हैं, ज़रूरी नहीं पानी से ही है, आपको फूड भी इनटेक कर रहे हो उससे भी आपकी डिफरेंट बीमारियाँ लग रही हैं। सो आपकी मिनीमाटा डिजीज़ जो होती है अकर्स ड्यू टू द मर्करी। अगर पानी में आपका मर्करी ज़्यादा हो जाए तो इसे आपको मिनीमाटा डिजीज़ होती है, और इससे क्या होता है? आपका नर्व सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, मेंटल रिटार्डनेस होने लगती है, राइट। आगे आपका इटाई या आउच डिजीज़। सो ये किसकी वजह से होती है? कैडमियम। अगर ज़्यादा कैडमियम हो जाए ह्यूमन में तो इसकी वजह से आपको ये वाली डिजीज़ होती है, इटाई और आउच, राइट। आगे है मिसकैरेज डिजीजेज अकर्स ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ लेड। अगर पानी में लेड ज़्यादा हो जाए, सीसा ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से आपके मिसकैरेज होने लगते हैं। प्री मैच्योर जो बच्चा होता है वो नहीं रहता है, ठीक है, उसको मिसकैरेज बोलते हैं। उसमें किडनी प्रॉब्लम होने लगती है, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर आपका इफेक्ट पड़ता है, राइट। वैसे आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रेट ज़्यादा हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है, ये वाली लगती है, बच्चा इसमें नीला हो जाता है। इससे क्या होता है ना, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, ठीक है, जिससे आपके होता है यहाँ पे NO3 नेगेटिव होगा, नाइट्रेट, राइट। आगे है आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ आर्सेनिक। अगर आर्सेनिक आपकी ज़्यादा हो जाए ह्यूमन बॉडी में तो उससे आपको ब्लैक फुट डिजीज़ होती है। ये सारी डिजीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, एंड ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि आपको याद नहीं हो सकती हैं। सो ये सारी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आर्सेनिक की एक्सेस अमाउंट ऑफ इससे क्या होता है? कौन सी बीमारी होगी? ब्लैक फुट डिजीज़।
आगे है आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉपर। कॉपर ज़्यादा हो जाए तो इससे होती है आपकी विल्सन्स डिजीज़ और सिंड्रोम। ठीक है जी, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा और आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।